नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचर्स पहल में। दोस्तों, आज की टॉपिक है रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसको देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, रुधिर वर्ग को पढ़ने के पहले हम लोग जानते हैं एंटीजन क्या होता है। एंटीजन वे प्रोटीन या पदार्थ होते हैं जो लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। एंटीजन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचाने जाते हैं। एओबी रक्त समूह में मुख्य रूप से दो एंटीजन होते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। ए एंटीजन जो आरबीसी पर की सतह पर पाए जाते हैं, उसके अनुसार रक्त समूह जो ए होता है उसमें ए एंटीजन पाया जाता है। रक्त समूह बी जिसमें बी एंटीजन पाया जाता है। ए बी रक्त समूह में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। और ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन ए या बी नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी शरीर की रक्षा करने वाले प्रोटीन होते हैं। ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये असंगत इनकैम्पिटेबल जो एंटीजन होते हैं उस पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। रक्त समूह के अनुसार प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी क्या होता है। ए रक्त समूह में एंटीबॉडी बी होगा, बी में एंटीबॉडी ए होगा। ए बी रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और ओ में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाए जाते हैं। एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में होती है, जबकि आरबीसी की सतह पर ये नहीं पाए जाते हैं, और जबकि जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं आरबीसी क्या है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है इसको। आरबीसी रक्त का ठोस कोशिकीय भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को फेफड़े के शरीर से सभी भागों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर को बाहर ले जाना। ऑक्सीजन को पहुंचाना आरबीसी का काम है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ये आरबीसी का काम है। आरबीसी की सतह पर ही एंटीजन पाए जाते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ब्लड को लाल रंग देता है। इस आरबीसी की जो आयु होती है वो लगभग 120 दिन होती है और इसकी संख्या जो होती है वो पुरुषों में 5 मिलियन और स्त्रियों में 4.5 मिलियन होती है। प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है और रक्त का लगभग 55% भाग होता है। इनमें पानी 90 से 92% और प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन, लक्षण, एंटीबॉडी आदि घुले होते हैं। पोषक तत्वों का पूरे शरीर में परिवहन करता है प्लाज्मा। हार्मोन्स का परिवहन करता है प्लाज्मा। अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है प्लाज्मा। एंटीबॉडी को वहन करना प्लाज्मा का काम है। जल और लवण का संतुलन बनाए रखना लाल रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो आपको दिखाई देगी कि एंटीजन जो होती है वो आरबीसी की सतह पर पाई जाती है, जबकि एंटीबॉडी जो होती है वह प्लाज्मा में होती है। देखते हैं हम लोग आगे बढ़ के रुधिर वर्ग क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। रुधिर वर्ग वह प्रणाली है जिसके आधार पर रक्त को लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मौजूद एंटीजन के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। एंटीजन जो आरबीसी की सतह पर ही पाए जाते हैं उसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है रुधिर वर्ग को। एओबी प्रणाली की खोज जो किया गया था कार्ल लैंडस्टाइनर द्वारा 1900 में की गई थी।
जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कार्ल लैंडस्टाइनर द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रमुख रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? रुधिर वर्ग देखते हैं ए बी और ओ। आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन क्या होता है? आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको देख लेते हैं। ए एंटीजन होता है ए रुधिर वर्ग में, बी एंटीजन होता है बी रुधिर वर्ग में, ए और बी दोनों में होता है, और ओ कोई भी नहीं होता है। इसमें आरबीसी पर कोई भी एंटीजन ओ रुधिर वर्ग में उपस्थित नहीं होता है। प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी कौन सा होता है? ए रुधिर वर्ग में बी एंटीबॉडी, बी रुधिर वर्ग में ए एंटीबॉडी, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, और ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। किसे रक्त दे सकते हैं? दाता। और किससे रक्त ले सकते हैं? ग्राही। ए रुधिर वर्ग के जितने भी लोग हैं वो लोग ए और ए बी दोनों को रक्त दे सकते हैं, ये दाता होते हैं। लेकिन किससे ले सकते हैं? ए और ओ से ये रक्त ले सकते हैं। ए ग्राही होता है, ओ से ले सकता है। बी रुधिर वर्ग वाले बी और ए बी दोनों को दे सकते हैं, लेकिन ले किससे सकते हैं? बी और ओ से, क्योंकि बी ग्राही है, ओ से ले सकता है। ए बी वाले किसे रक्त दे सकते हैं? केवल ए बी को दे सकते हैं, लेकिन ले किससे सकते हैं? ग्रहण किससे कर सकते हैं? ए बी से, ए बी और ओ चारों रुधिर वर्ग से ए बी ले सकते हैं, इसलिए इसको सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है। सभी से ये रक्त ले सकते हैं, इसीलिए इनको सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है। ओ रुधिर वर्ग जो है वो ब्लड ग्रुप वाले लोग ए बी और ओ को रक्त दे सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं केवल ओ से ही, इसलिए इनको सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर पॉजिटिव भी होता है और RH फैक्टर निगेटिव भी होता है। आरबीसी की सतह पर RH एंटीजन उपस्थित होता है, और RH निगेटिव में होता है कि RH एंटीजन अनुपस्थित होता है। जो रुधिर वर्ग हमने देखा, इसमें 8 रुधिर वर्ग बनते हैं। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। सबसे बड़ी बात है कि जो RH माइनस होता है, RH निगेटिव होता है, उसमें माताओं में RH प्लस होने पर, शिशु होने पर हीमोलिटिक बीमारी हो सकती है। हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग O निगेटिव है तो वह किस किस रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। अगर O निगेटिव है तो A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, A B पॉजिटिव, A B निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव, अर्थात इन लोगों को अपना रक्त ये दे सकता है। दूसरा देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है तो वह किस किस से रक्त ले सकता है। अगर AB पॉजिटिव है तो वह सभी समूहों से अपना रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। कौन सा रुधिर समूह वर्ग जो होता है सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ओ रुधिर वर्ग को हम लोग सार्वभौमिक दाता कहते हैं, O निगेटिव को। और कौन सा रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है? तो AB पॉजिटिव होता है, इसको सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि सार्वभौमिक दाता किसे कहा जाता है और सार्वभौमिक ग्राही किसे कहा जाता है।